बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज का हमारा सेशन है कि प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रिंसिपल की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। क्या प्रिंसिपल ने सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होकर अच्छे से कपड़े पहन के परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के ऑफिस में बैठ के इंजॉय करना है, या उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा प्रिंसिपल, उसमें क्या क्या खुसूसियात होती हैं और कैसे एक अच्छा प्रिंसिपल अपने आप को माशरे में मुस्बत साबित कर सकता है। याद रहे, प्रिंसिपल की जो कुर्सी है वो पुरस्कून बैठने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्कूल की बैकबोन होती है और ये जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि जिम्मेदारियों का ढेर होता है। प्रिंसिपल की पहली ड्यूटी तो ये है कि वो स्टाफ हायर करे, क्योंकि फैकल्टी होगी, स्टाफ होगा तो ही स्कूल चलेगा। अगर उसको हायरिंग का पूरा प्रोसेस सीखना पड़े तो सीख ले, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या इसको नॉर्मल समझा जाता है, जो बहुत ख़तरनाक है, वो ये है कि अगर आपको टीचर हायर करना आता है तो आपको टीचर को फायर करना भी आना चाहिए। क्योंकि बाद टीचर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और फिर अचानक ही वो टीचर अपना काम छोड़ देते हैं, जिससे इदारे के लिए सख्त नुकसानदेह मामला होते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आप एज ए प्रिंसिपल कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं तो टीचर हायर करना भी आपको आना चाहिए और टीचर को ऑफ करना भी आना चाहिए। नंबर 1, जब अपनी फैकल्टी पूरी कर लें तो ये मामला आपका हल हो गया। इस पर आपने नज़र रखनी है, इनको मोटिवेट करना है, इनको आपने अपना विज़न बताना है, अपना मिशन बताना है। जब कोई भी टीचर आप हायर करें तो उसे आप पूरे साल का प्लान देंगे, उसकी जिम्मेदारियां देंगे। अगर आपने प्रिंसिपल की ड्यूटी प्रिंसिपल को नहीं दी, टीचर की ड्यूटी टीचर को नहीं दी, तो आपका इदारा बर्बाद हो जाएगा। टीचर हायर करते हुए ही फर्स्ट टाइम उनको पूरी टीचर की जो ड्यूटी है, पूरी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको फर्स्ट टाइम ही समझा दें, ताकि वो दिल लगी से, दिल जमी से अपने काम को समझें और समझ के उस पर अमल करें। अगर उनको अपने काम की समझ ही नहीं होगी, आपने नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो फिर वो लोग नाकाम भी हो सकते हैं और असल में फैकल्टी नाकाम हो गई तो फिर आपका इदारा ही नाकाम हो जाएगा। और नंबर 2 पे जो प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि वो निसाबी सरगर्मियां मुकम्मल 365 दिन की, यानी कि पूरे साल की, पूरे सेशन की मुकम्मल बना के नोटिस बोर्ड पे लगाए। एक एक दिन का, एक एक पीरियड का, एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए, किस दिन क्या करना है, कौन से स्टडी के डेज़ हैं, छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस कैसे देनी है, समर वर्क कैसे देना है और तफरीही सरगर्मियाँ कैसे होंगी, एक्टिविटीज़ कैसे होंगी। एक एक चीज़ प्लान होनी चाहिए। आप एक पढ़ा लिखा बिजनेस कर रहे हैं, कोई परचून की दुकान नहीं है। छोटी छोटी दुकानदार भी अपनी चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं। जो स्कूल वाले हैं उनको तो एक पेंसिल से लेके और एक आखिरी बुक और पेपर तक, बच्चे के फ्यूचर तक हर चीज़ को प्री प्लान लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे। दिस इज़ अ गेम ऑफ फ्यूचर। ये आपने बच्चे का मुस्तकबिल या तो बिगाड़ देना है या तो सुधार देना है। तो लिहाजा एज ए प्रिंसिपल आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप टीचर जो हायर करें बहुत देख सोच के करें। उसके बाद अगला जो ये मामला है वो ये है कि आप अपने स्कूल के मुकम्मल जो मामलात हैं, जो उस टीचर की आपने जिम्मेदारियां देनी है, वो उससे फर्स्ट डे ही शेयर करें। उसे पता तो हो कि काम करना क्या है। बाद औक़ात हम काम करने वाला बंदा हायर कर लेते हैं, उसको उसका वो काम नहीं बता पाते, जिससे उसकी तमाम एनर्जी ज़ाया होती रहती है और किसी भी तरह की कोई बेहतरी नहीं आती। और नंबर 3 पे आपने पूरे साल का प्लान बना लिया। नंबर 3 है टीचर की ट्रेनिंग करवाते रहना। जब आपके पास टीचर आता है तो जितना उसके पास नॉलेज है वो लेके आता है, और अगर वो उतना ही नॉलेज लेके आपके स्कूल में बैठा रहा तो आपके स्कूल का फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको मंथली बेस पे कम अज़ कम टीचर ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि तालीम में हर वक्त जिद्दत आती रहती है, हर चीज़ साइंटिफिक तौर पे आगे बढ़ती है। अगर आप एजुकेशनल चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते और उनमें जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते, अपने स्टाफ को नहीं सिखाते, तो फिर आप अपने स्टाफ के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, और उनके साथ ज्यादती का मतलब पूरे इदारे के साथ ज्यादती है। अगली बात आ जाती है पेरेंट्स से कम्युनिकेशन की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स को डील करना आना चाहिए। अगर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं आती तो ये कुर्सी फिर आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको नित नए चैलेंजेस और नई से नई कंप्लेंट्स का सामना लाइफ टाइम रहता है। जब तक आप प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठे हैं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं स्कूल के हवाले से, रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन बच्चों के भेजने, जो भी मामलात आपके और महकमा तालीम के हों, जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, वो आपको मुकम्मल पता होने चाहिए। बोर्ड की पॉलिसी पता होनी चाहिए, एनुअल डेज़ कब आ रहे हैं, टेस्ट सेशन कब आ रहे हैं, छमाही इम्तहानात कब हैं, नौमाही इम्तहानात कब हैं, हॉलीडेज़ कब आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आपके इल्म में
होनी चाहिए। जब आप कोई तफरीही प्रोग्राम करें, मुतालाती दौरा करें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए SOPs क्या हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल के लिए वो ये है कि प्रिंसिपल के लिए स्कूल के A to Z मुकम्मल पॉलिसीज़ बनी हुई हों, क्योंकि जिन लोगों के कोई प्लान नहीं होते, कोई पॉलिसी नहीं होते, वो हर दिन एक नया झंझट लेके बैठे होते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह स्कूल नहीं चलते। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल बेहतरीन अंदाज में ग्रो करे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एक ही दफ़ा स्टाफ के साथ बैठें या अपने इंतज़ामिया के साथ बैठें, जो आपके मोस्ट सीनियर हैं उन लोगों को ले लें, अपने दोस्तों को ले लें जो एजुकेशन के दोस्त हैं, बाहर के फ्रेंड्स नहीं हैं, जो एजुकेशन के दोस्त हैं उनको लेके बैठ जाएं और अपनी SOP सेट करें। जब तक आप इदारे की SOP सेट नहीं करेंगे, आपका इदारा कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि इसको अपने ऊपर फ़र्ज समझें। अगर आप इदारा अच्छा चलाना चाहते हैं तो आपकी SOPs होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्कूल में ये काम होने वाला, ये नहीं होने वाला। उसके बाद इमारत है, इमारत पे आपने नज़र रखनी है। और सबसे लास्ट में जो सबसे अहम बात मैं करता चलूँ कि कोई भी प्रिंसिपल है, अगर वो बच्चों के लिए, टीचर के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आना ही तब है जब स्कूल की असेंबली भी हो गई, क्लासें भी स्टार्ट हो गई, 1-2 पीरियड भी निकल गए, तो वो प्रिंसिपल जो है अच्छा प्रिंसिपल नहीं होता। प्रिंसिपल को चाहिए कि वो रोल मॉडल के तौर पे सबसे पहले आए और अपनी ज़िम्मेदारियां सबसे बेहतर अंदाज में निभाए, ताकि बाकी लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिले, डेडिकेशन मिले और वो उस चीज़ को कंसिस्टेंसी से लेके